सरकारें जिस इतिहास को पढ़वाती हैं वो झूठा होता है। इतिहास विजेता लोग लिखते हैं, अपने तरीके से लिखवाते हैं, अपने तरीके से पढ़वाते हैं। सच्चा इतिहास तो आपको केवल पुस्तकालयों की वीथियों में मिलता है, वहाँ उसे खोजना पड़ता है। आज हम ऐसे झूठे तथ्यों की चर्चा करेंगे जो भारत के इतिहास में हमें सच बताकर पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे कमाल का झूठ कि राम और कृष्ण मिथक हैं। मिथक का अर्थ होता है काल्पनिक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। मतलब सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर, गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर और शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था, तब श्री राम का जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर पी.वी. वर्तक के अनुसार ये स्थिति 10 जनवरी ईसा से 5114 वर्ष पहले आई थी। जहां तक कृष्ण की बात है तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी नाथ उनके चचेरे भाई थे। अगर कृष्ण के जन्म को नकारा जाता है तो बहुत सारी चीजों को नकारना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि शून्य समय में, शून्य का अर्थ होता है 12 बजे, उनका जन्म हुआ। उस समय जयंती नामक योग था। प्रसिद्ध और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के अनुसार ईसा से 3222 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ध्यान रखिए, ये बात आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्ट के ही अनुसार महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बाद 119 साल की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 85 वर्ष थी। है ना कमाल। पहला झूठ, सिकंदर विश्व विजेता था और महान था, उसने भारत के राजा पोरस को हराया था। जबकि सच ये है कि उस समय यूनानी लोगों को पृथ्वी के जितने भूभाग का पता था वे उसे ही विश्व मानते थे, जबकि ये पूरी दुनिया का केवल 5% हिस्सा होता था। दूसरे, उसने पोरस को नहीं हराया था। एक कहानी आती है कि युद्ध के बाद पोरस को बंधक बनाकर ले जाया गया और पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। वो सब झूठी कहानी है। निष्पक्ष इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि पुरु की 20,000 की सेना के सामने सिकंदर की सेना टिक नहीं पाई थी। वे लिखते हैं कि सिकंदर इतना क्रूर था कि उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लासनीज को मार डाला था। अपने भाइयों को मारकर उसने सिंहासन हथियाया था। छोटी सी गलती पर उसने क्लीटोस, बर्मिनियन और बसूस जैसे योद्धाओं और रिश्तेदारों को बुरी तरह मारा था। उसकी ये आदत थी, किसी भी युद्ध के बाद वो व्यापक नरसंहार करता था, महिलाओं को लूट लिया करता था, बच्चों को बेरहमी से मारता था। स्ट्रैबो और श्वानबेक जैसे जो बड़े इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यूनानी इतिहासकारों ने यूनान की बड़ाई और सिकंदर को महान बनाने के लिए झूठ बोला। जो कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर, असल में कहावत यह है कि जो जीता वही पुरु। एक कमाल का झूठ जो बोला जाता है वो बताया जाता है कि अकबर महान था। महानता की कौन सी परिभाषा है ये मैं नहीं समझ सकता, पर अकबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अकबर अफीम का शौकीन था और बहुत बड़ी मात्रा में अफीम का सेवन करता था। उसने अपने गुरु बैरम खान को बहुत बुरी तरह मारा था। जोधाबाई को अकबर ने जबरन प्राप्त किया था। जोधा का भाई भूपत खुद डोला लेकर महल में आया था। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि जीवन भर जोधा को आगरा के किले से बाहर नहीं निकलने दिया। केवल एक बार जब उसका भाई अकबर को बचाते हुए मारा गया, तब उस भाई के लिए जोधा को एक बार
आगरा के महल से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अकबर ने धर्म बनाया था। उसने राजपूतों की या तो हत्या की थी, या राजपूत स्त्रियों का अपहरण किया था, या राजपूतों को दबाव दिया था कि वे अपनी स्त्रियां, अपनी पुत्रियां उसे सौंप दें।